साथ शिवानी और साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें JTV भारत। इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में गुटखा, तंबाकू और इससे बने उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता किए जाने की सुगबुगाहट के बीच आज बड़ी संख्या में पान विक्रेता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। पान विक्रेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया और अपनी समस्याओं से नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं निगम अधिकारियों ने भी ज्ञापन लेकर पान विक्रेताओं को आश्वासन दिया है। इंदौर नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए प्रस्तावित लाइसेंस सिस्टम का पान विक्रेताओं ने कड़ा विरोध किया है। इसके विरोध में पान विक्रेता लामबंद हो गए हैं। आज बड़ी संख्या में पान विक्रेता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और पान विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर निगम अधिकारियों से बात की। पान विक्रेताओं का कहना है कि पान विक्रेता रोजमर्रा की जरूरत का सामान, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, मिनरल वाटर, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इस व्यवसाय में ज्यादातर गरीब वर्ग से जुड़े लोग हैं और उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए कर्ज लिया है। इतने में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए यदि कोई लाइसेंस सिस्टम बनाया जाता है तो इन गरीब वर्ग के लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पान विक्रेताओं का यह भी कहना है कि यदि लाइसेंस अनिवार्य किया जाता है तो कई पान विक्रेता अपना काम बंद ही कर देंगे और उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। लाइसेंस की अनिवार्यता के विरोध में पान विक्रेताओं ने ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और नगर निगम से मांग की है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जाए जिससे पान विक्रेताओं को परेशानियों का सामना करना पड़े। इस दौरान रत्नेश उपाध्याय, देवेंद्र हार्डिया, आकाश हार्डिया, जीतू ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पान विक्रेता मौजूद थे। इंदौर से अर्पित शाह की रिपोर्ट। ये क्या मामला है? किस मामले से? मामला आज ये इंदौर शहर में लगभग 25 से 30 हज़ार हमारे जो पान विक्रेता रिटेलर बंधु हैं, कुछ दिनों पूर्व में समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्रकाशित हो रही है कि इंदौर में पान विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य करने वाले नगर निगम पालिका, जिसका हमने पूर्णता पूर्व में भी नगर पालिका आयुक्त महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया। हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि जो भी इंदौर के सांसद महोदय जी, विधायक महोदय जी, पूर्व महापौर महोदय जी जो भी हैं, सभी जनप्रतिनिधियों के पास हमने दौड़ लगाई और अपनी वहां तक गुहार पहुंचाई कि इस प्रकार का कोई भी कानून न लाया जाए। जबकि कोरोना काल में कई तो अपने भाई को खो गए, कई अपने बाप का साया छोड़ गए, ऐसे कई परिवार उजड़ गए हैं जिनको रोजगार करना आज और रोजगार पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। किस प्रकार से वो गुजर बसर अपने परिवार का कर रहे हैं और आज उस कड़ी में अगर इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है कि पान की दुकान के लिए अब लाइसेंस स्पेशल आपको लेना पड़ेगा। आप पान की दुकान में चिप्स नहीं बेच सकते, कुरकुरे नहीं बेच सकते, चॉकलेट नहीं बेच सकते, पानी के पाउच नहीं बेच सकते, इत्यादि ऐसे जर्नल सैकड़ों की संख्या में एक जरा सी दुकान में प्रोडक्ट रख के जीविकोपार्जन कर रहा आदमी, जो कि देश के प्रधानमंत्री जी को मैं आभार और धन्यवाद दूंगा कि जो सबसे बड़ी चिंता उनने पान वालों की, चाय वालों की, फल वालों की, फ्रूट वालों की। एक 36 श्रेणियों में उनने हमें स्ट्रीट वेंडर का नाम और सम्मान दिया है देश में, और प्रदेश उसमें अव्वल आया है जिसमें पंजीयन हुआ है। और सबसे प्रथम हम लोगों को ऋण भी दिया गया था, 10-10 हज़ार रुपये के बेचारों ने ऋण लेकर रोजगार शुरू किया है। 10 हज़ार जिन्होंने भाइयों ने भर दिया उनके लिए 20 हज़ार रुपये पुनः दिया जा रहा है। ऐसी सुविधाओं के बावजूद अगर निगम आयुक्त महोदय सरकार के विरोध में फैसला ले रही है और गरीबों को एक तरफ अगर सरकार बताने का काम कर रही है, रोजगार से जोड़ने की बात कर रही है, समूहों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, और एक तरफ आप इस तरह का अगर नियम ला करके बेरोजगारी की कगार में हमें खड़ा करेंगे, उसका हमने आज एक सांकेतिक धरना के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि इस कानून का हम कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। अन्यथा आने वाले दिनों में हम प्रदेश स्तरीय पथ विक्रेताओं का यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और यह कानून हम स्वीकारेंगे नहीं। अगर अनिवार्य किया जाता है तो क्या परेशानी आएगी? परेशानी ये आएगी सर, एक तो लाइसेंस राज को बढ़ावा, आए दिन आज भी नगर निगम से त्रस्त है हमारा पथ विक्रेता इंदौर का। कोई भी ऐसा चैन से नहीं जी पा रहा है, जो कि फेरी वाला हो, चाहे पान वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे फूल वाला हो, चाहे सब्जी वाला। आए दिन उसके साथ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से कि आज यहाँ हटाया, आज इसको आप हटाइए ना, आप कानून लाइए ना। पहले कानून के पहले हमें व्यवस्थाएं तो दीजिए कि हम उस रोजगार में कैसे हमारी मदद सरकार करेगी या निगम प्रशासन करेगा। आपने रातों रात आदेश तो प्रपोजल बना दिया कि नहीं अब आपको 1 मार्च से
लाइसेंस लेना अनिवार्य। हमारे पास उतनी अगर पूंजी होती तो हम रोजगार कोई बड़ा नहीं किए होते, रोड पे क्यों बैठे होते। अगर 100 सामान बेच करके हम अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे तो आप एक पे अनिवार्य कर रहे हैं कि एक के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो लाइसेंस के लिए हम कहाँ से भरेंगे और फुटपाथ पे आप लाइसेंस देंगे कैसे हमें, ये तय करिए। इंदौर की बात करें तो कितने पान विक्रेता है? इंदौर में आज कम से कम 35,000 तकरीबन हैं, जिनके पीछे लाखों की संख्या में परिवार भी उनका है। और आज करीब 500 से 700 इंदौर के व्यापारी आए भी थे, उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी ने अपनी गुहार यहाँ लगाई और यहाँ पे अपर आयुक्त महोदय आए और ज्ञापन लिए। उन्होंने बोला है कि इसको शीघ्र हम यथावत करेंगे, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो। आपका नाम? मैं रत्नेश उपाध्याय, पथ विक्रेता अध्यक्ष मध्य प्रदेश। जीवन में चल रही भयंकर उथल पुथल और परेशानियों के निवारण के लिए आप हमसे संपर्क करें। हम पितृकथा के द्वारा समस्त परेशानियों का निवारण करते हैं। अधोगत प्रेतात्मा दोष निवारण के लिए श्रीमद् भागवत कथा ही एक उपाय है, इसलिए आप हमसे अवश्य संपर्क करें। हम पितृकथा के द्वारा उपाय करते हैं।